तो आज जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं उसमें आपको ना आपको बॉल्स दी गई होगी, पजल है मतलब बॉल्स दी गई होगी, और उन बॉल्स में से ना आपको क्या करना है कि हैवीएस्ट बॉल जो होगी ना, मतलब सब बॉल का वेट जो है ना वो इक्वल है, बस एक जो बॉल है ना वो आपको डिफेक्टिव है। तो देखो आपको वेइंग स्केल दिया और आपको वे करके उसको बताना है कि कौन सी बॉल, मतलब मिनिमम नंबर ऑफ टाइम आपको वेइंग स्केल यूज़ करना है और बताना है कि वो जो क्या बोलते हैं आपके कितना मिनिमम लगेगा। देखो यार, ऐसे तो आप मान लो एकदम बेसिक अप्रोच जानते हैं, ठीक है, एक एक कर दिए, एक एक करें। तो आप देखो पहले इन दोनों को मैंने एक सेट में ये करा, मान लेते हैं हमेशा वर्स्ट के सिनेरियो लेकर चलना है, ठीक है। मान लेते हैं कि ये दोनों इक्वल है तो हम दोनों इसको हटा दिए कि भाई तो इक्वल है। फिर इन दोनों को किया, ये दोनों भी इक्वल है, इन दोनों को भी हटा दिया, फिर इन दोनों भी इक्वल है, इन दोनों को हटा दिया। मैंने 9 बॉल्स के साथ पहले वाला क्वेश्चन लिया है, सॉरी 8 बॉल के साथ, ठीक है। तो आप देखो 2 2 4 2 6 2 8 सॉरी 9 बॉल्स के साथ लिया है, ठीक है। 9 बॉल्स है हमारे पास और उसके साथ मैंने यहाँ पे लिया है। तो देखो यार, आप मैंने से किया तो कितना कम से कम आपको 4 बार लगेगा। तो मान लेते हैं हमारा लास्ट वाला जो है वो डिफेक्टिव है, तो मिनिमम जो लगेगा 4 बार लगेगा, ठीक है। तो अब हमको क्वेश्चन को आंसर को ऑप्टिमाइज करना है। तो हमने एक से क्या लिया, मैंने क्या कर दिया, ऐसे दो दो के ना पेयर बना दिया, दो दो वाला सेट बना दिया। अब देखो, तो मैंने क्या किया, तो यहाँ पे दो दो लगाया और यहाँ 4 वाले बच गए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे दो दो, तो मान लेते हैं कि ये दोनों ना इक्वल 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 आ गए। तो फिर हमने, क्योंकि मैं बड़ा वाला पेयर को ले रही हूँ ना, तो हमेशा मतलब मैंने जैसे आपको बताया जैसे वर्स्ट केस पॉसिबिलिटी को कवर कर सकते हो होगा। तो यहाँ पे आपके पास 5 बॉल्स बच गए। अब इन 5 बॉल्स में से इनको भी मैंने आधा आधा कर दिया, इक्वल इक्वल कर दिया, और एक बॉल यहाँ पे मैंने अलग से रख दिया। तो फिर देखो यहाँ पे दो दो, मान लो ये दोनों इक्वल आ गए। अगर इक्वल, अच्छा मान लेते हैं कि इक्वल नहीं आए, इक्वल नहीं आए, तो फिर ये क्या होगा, फिर ये जो दोनों है ना इनको भी करना पड़ेगा। तो ये टोटल कितना लगेगा आपको, मिनिमम यहाँ पे 3 टाइम्स लग रहा है। तो देखो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं ऑप्टिमाइज हुआ, मतलब 4 बार से हम यहाँ पे 3 बार में आ गए, है ना। तो चलो अब हम क्या करते हैं, ऐसे ऐसे मतलब आपको इंट्यूशन बिल्ड हो रहा है ना कि अच्छा पहले एक 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 मतलब ऐसे इधर एक दोनों साइड एक एक लिया था तो 4 बार था, दो दो लिया तो 3 बार हो गया। तो क्या अगर हम और आगे ले तो क्या और सिंप्लीफाई हो रहा है कि नहीं। तो अब मैं क्या करती हूँ, मैंने 3 3 का सेट बना लिया, ठीक है। तो देखो जैसे मैंने क्या किया, 9 बॉल है तो मैंने क्या किया कि 3 3 का सेट बना दिया। यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, और आपको दिख रहा है यहाँ पे भी 3। मान लेते हैं कि ये जो दोनों है ना वो इक्वल आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, ये वाला सेट ले लेंगे। ये वाला सेट ले लिया। अब ये फर्स्ट टाइम है हमारा, फर्स्ट टाइम है। सेकंड टाइम में हमने क्या किया, सेकंड टाइम में हमने क्या किया कि अब देखो 3 ही बॉल है हमारे पास, तो एक एक यहाँ पे रख दिया। अगर दोनों इक्वल आएंगे तो ये, और इक्वल नहीं आया तो मान लेते हैं दोनों में से एक है। अब देखो मैं यहाँ पे ये वाला केस में मेरे को वर्स्ट के सिनेरियो ये वाला ही चूज़ करना पड़ा, क्योंकि अगर मैं ये वाला करती कि मान लेते ये दोनों इक्वल आ गए तो ये ऑटोमेटिकली हो जाता, तो ये भी 2 बार में हो सकता था, बट ये इसका वर्स्ट नहीं होता कैसे केस सिनेरियो। यहाँ पे मैं वर्स्ट लेने के लिए मैंने बोला कि ये दोनों इक्वल नहीं है, तो हमको फिर से इसको क्या करना पड़ेगा, मेजर करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे 3 हो गए। आई होप आपको समझ में आ रहा है, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हो आप, 4 से 3 से हम 2 पे आ गए, मतलब यहाँ पे सिर्फ 2 ही टाइम लगा है ना। तो मैं क्या करती हूँ, ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, जैसे मैंने आपको जैसे बोला कि इंट्यूशन बिल्ड हो रहा है, पहले 4 बार 3 बार अब 2 बार, तो क्या अगर मैं इसको 4 4 के पेयर मतलब 4 4 के सेट में डिवाइड कर दूंगी तो क्या ये और ईजी हो जाएगा क्या, वो भी हम लोग करके देख लेते हैं। तो मान लो कि हमारा, मैंने 9 बॉल ले लेती हूँ कि 9 बॉल्स है हमारे पास, ठीक है। तो 4 4 8 हो गए, और हमारे पास यहाँ पे है एक, यहाँ पे एक बॉल और आ गया। तो मान लेते हैं कि इन दोनों में से ये वाला हैवी है, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट डिस्कार्ड हो गया, ठीक है, फर्स्ट गो में। अब सेकंड में क्या है हमारे पास, जैसे ये 4 है, ठीक है, ये 4 है, तो 4 4 का मैंने 2 2 का बना दिया सेट, 2 2 का बना दिया। तो मान लेते हैं कि ये दोनों में ये वाला आपका हैवी आया है, ठीक है, ये वाला आपका हैवी आया है, तो ये वाला डिस्कार्ड हो गया। बट अब इन दोनों के बीच में भी मेरे को करना पड़ेगा, तो फिर मैंने इन दोनों के बीच में भी किया 3 बार। तो यहाँ पे आप देखो 3 टाइम्स लगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, पहले मेरे को लगा फर्स्ट में 4 टाइम्स, सेकंड में 3 टाइम, और फोर्थ में मेरे को 3 में मेरे को लगा सिर्फ 2 टाइम्स। पर जब मैं फोर्थ में गई तो मेरे को फिर 3 टाइम्स दे रहा है। मतलब ये तो ऐसा हो गया ना कि भाई तुम तो ऐसे मतलब पीक में पहुंच गए फिर नीचे गिर गए। तो ये वैसे ही हो रहा है। आप 5 में करके देख लो, 5 में आप कैसे करोगे। अगर मैं 5 5 मतलब 9 बॉल को अगर मैं 5 5 में करूँ तो यहाँ पे तो 5 और 4 आएगा ना, तो इसमें करने का कोई लॉजिक नहीं है 5 5 में इतने छोटे नंबर को।
तो आप बड़े नंबर के साथ भी जा सकते हो। जैसे कि मान लेते हैं हम लोग 27 के साथ गए। मेरे को लगता है ना ऐसे ऐसे क्वेश्चन में ना, जब आपको देखो, आप जब सॉल्यूशन रीड करोगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई जाएगी। बट मैं ना इंट्यूशन बिल्ड करने के लिए ये सारी चीज़ें बता रही हूँ आपको कि क्या क्या चीज़ें एक्चुअली हो सकती है, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको ये सब बता रही हूँ। अब देखो 27 है ना, जब 27 दिया है तो मैंने उसको दो पार्ट में अगर मैं उसको डिवाइड करती हूँ 13 और 14, तो 13 और आपका 13 का एक ग्रुप बन गया, और ये वाला जो है ना ये एक यहाँ पे रख दिया मैंने। मान लो ये वाला आपका हैवी आया तो ये दोनों तो डिस्कार्ड हो गया। अब ये 13 को मैंने 6 और 1 में डिवाइड कर दिया, तो फिर देखो ये मान लेते हैं कि ये वाला जो है ना ये हैवी आया, तो ये दोनों कट गए। फिर 6 को मैंने क्या किया, 2 और 2 के में कर दिया, तो आपका ये वाला हैवी आया, तो फिर इनको मैंने वे किया तो 4 राउंड लगे। बट अब मैंने क्या किया, इनको 3 में कर दिया, 9 और 9, तो फिर आपका 9 में बदला, 9 और 9 में बदला, ठीक है। फिर मान लेते हैं ये वाला हैवी आया, ये वाला हैवी आया। अब 9 को 3 में मैंने बांट दिया। फिर जब मैंने फिर मान लेते हैं कि ये वाला जो आपका है ना वो हैवी आया, तो फिर आपने इसको बदल दिया 2 और 1 में, तो ये 3। तो आप खुद देखो, आप जैसे जैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर जाओगे वो खुद ना रियलाइज़ होगा कि फोर्थ वाला बेटर नहीं है, फिफ्थ वाले का तो चांस ही नहीं बनता, क्योंकि वो छोटे क्वेश्चन में तो अप्लाई ही नहीं होगा। सेकंड और थर्ड में हमारी जंग है कि कौन सा वाला आगे के क्वेश्चन के लिए बेटर होगा, क्योंकि मैंने तो छोटा एग्जाम्पल लिया था पहले, फिर आपको बताया। बट जब आप बड़े एग्जाम्पल में भी जैसे जैसे जाते जाओगे तब आपको पता चलेगा कि 3 वाले में डिवाइड करना इज़ मच बेटर, क्योंकि यहाँ पे इक्वल नंबर होता है, ठीक है। अगर इक्वल नंबर नहीं भी होता है तो भी ना आपको ईजी होता है डिस्कार्ड करने में। अब खुद यहाँ पे देखो ना, जैसे 3 का पेयर बनाया आपने, तो 3 और यहाँ पे आपका है 1, ठीक है। आपका 3 है और यहाँ पे भी 3 है, तो आप जैसे ही आपने वे किया, अच्छा 3 यहाँ गया, ये 3 बचा। अब यहाँ 3 से 2 हुआ और 1, तो हमारे पास 2 है और 1 है, तो ये ईजी एलिमिनेशन है। आई नो कि मैंने बहुत ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन कर दिया है, बट आई होप आपको समझ में आ गया हो। एंड अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। एंड ऑल द वेरी बेस्ट।